पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लामोफोबिया को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार उन देशों के ऊपर नजर बनी हुई है जिसमें इस्लाम, मुसलमान, कुरान शरीफ को लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुस्लिम किरदारों को बदकिरदार बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है और एक खास बढ़ावा जो दिया जा रहा है वो सोशल मीडिया और मीडिया का इसमें पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लेकर के OIC ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और OIC ने एक मीटिंग बैठाई जिसमें ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तमाम अरब ममालिक के लोग जुड़े और एक सख्त नाराजगी जाहिर की है। और ख़ास बात ये कि उन देशों के बारे में जिक्र किया गया है जिसमें लगातार इस्लामोफोबिया बढ़ाया जा रहा है, जिसमें भारत, चीन, साथ ही साथ फ्रांस, डेनमार्क, श्रीलंका, तमाम वो देश शामिल हैं जो लगातार इस्लामोफोबिया गतिविधि को बढ़ावा देने में पुरजोर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। इसमें UN में एक लिखित लेटर दिया गया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश ने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले सऊदी अरब ने UN को एक लिखित लेटर भी दिया है और क्या कुछ सऊदी अरब का इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा है, जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर सऊदी अरब का क्या कहना है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि अब्दुल्ला अल मौलिमी ने कहा कि इस्लामोफोबिया दुर्भाग्य से हर जगह व्यापक है और सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और विघटन ने इसे खत्म करने के लिए तेजी से मुश्किलें बना दिया है। इस्लामी सहयोगी संगठन OIC द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सऊदी दूत ने कहा कि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि समाज में बड़े पैमाने पर धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है। इस दौरान मुस्लिम विश्व लीग द्वारा आयोजित मॉडरेशन के मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा जारी मक्का चार्टर पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने समझाया कि इस दस्तावेज ने मुसलमानों को सभी निर्देशों के साथ प्रदान किया जो उन्हें इस्लाम के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जो कई सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो इस्लाम और विभिन्न धर्मों और दर्शन के बीच संबंधों को उजागर करते हैं और उन सिद्धांतों के बीच धर्म और दर्शन निर्दोष है। अपने अनुयायियों द्वारा किए गए पापों और इस्लाम की सच्ची समझ को एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो रूढ़िवादी और पक्षपाती धारणाओं से मुक्त हो। राजदूत अल मुलामी ने मुसलमानों के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों के बढ़ने के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि इन व्यक्तिगत व्यवहारों को किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये कहते हुए कि घृणा फैलाने वाले भाषण समाज की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और चरमपंथियों के एजेंडे को पूरा करते हैं। उन्होंने मुस्लिमों को निशाना बनाने वाले असंतुष्ट उपायों के नकारात्मक प्रभाव पर बल दिया और उनके अधिकारों को प्रतिबंधित करने का नेतृत्व किया, जिससे नस्लीय और धार्मिक असहिष्णुता, भेदभाव और हिंसा में वृद्धि होगी। इन उपायों के उन्मूलन और मुसलमानों की बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आह्वान किया जाएगा। उन्होंने मुस्लिमों को निशाना बनाने और उनके अधिकारों को प्रतिबंध करने के लिए नेतृत्व करने वाले असंतुष्ट उपायों के नकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया, जिससे नस्लीय और धार्मिक असहिष्णुता, भेदभाव में वृद्धि होगी और इन उपायों के उन्मूलनों और मुसलमानों की बौद्धिक स्वतंत्रता के संरक्षण का आह्वान किया है। सऊदी दूत ने संकेत दिया कि मीडिया ने मुसलमानों की रूढ़िवादिता को खत्म करने और कुछ लोगों द्वारा किए गए व्यक्तिगत अपराधों के अनुपातहीन कवरेज प्रदान करने में एक बुनियादी भूमिका निभाई है जिन्हें मुस्लिम माना जाता था। वास्तव में कुछ आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नफरत के विचार को फैलाने के लिए सीधे भाग ले रहे हैं और इसके लिए वकालत कर रहे हैं। उन्होंने
इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा दोहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस खतरे के सामना में एक साथ खड़े होने, विविधता को समझाने और सम्मान करने और सभी लोगों को समान रूप से बचाने और इलाज करने के सभी प्रयासों के लिए पूर्ण समर्थन की पुष्टि करते हुए दोहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सऊदी अरब पूरी तरीके से सख्त हो चुका है और यूएन में एक लिखित लेटर दिया है कि इस्लामोफोबिया जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और इसी पर तुर्की से भी सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। तुर्की ने क्या कुछ कहा है इस्लामोफोबिया को लेकर के, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत ने बुधवार को मुस्लिम विरोधी प्रवृत्तियों को खत्म करने और इस्लाम के प्रति घृणा को खत्म करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने का आह्वान किया है। मेवलूत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन इस्लामी सहयोग OIC द्वारा आयोजित इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया पर एक ऑनलाइन सम्मेलन में वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म, नस्लवाद, जेनोफोबिया और अभद्र भाषा बढ़ रही है। कोविड-19 के उद्भव ने इन प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव के हमले, अपमान और कृत्य आम हो गए हैं और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाई शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक है। कैवसोग्लो ने कहा कि हाल ही की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रवासियों को लक्षित करने वाले घृणा अपराधों की संख्या भी मेजबान देशों में बढ़ रही है। उन्होंने कहा, हमें इस्लाम विरोधी, यहूदी विरोधी और ईसाई विरोधी सहित धार्मिक घृणा के कारण होने वाली हिंसा के सभी कारणों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि तुर्की आपसी सम्मान में संस्कृतियों के बीच सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के गठबंधन की पहल का समर्थन करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ाने के लिए तुर्की दुनिया भर में जेनोफोबिया, एंटी अप्रवासी, नस्लवादी और इस्लाम विरोधी रुझानों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू कर देगा। ये रोजमर्रा की राजनीति से परे एक मुद्दा है। मैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करता हूं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोक्लोन बोजिकर और संयुक्त राष्ट्र के उच्च प्रतिनिधि सभ्यताओं के संगठन एंजेले मैरिटोनिस को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि तुर्की ने साफ तौर पर कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज और एशियाज कंट्रीज में लगातार इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज की, ब्राजील, फ्रांस, तमाम वो देश आते हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसी गतिविधि सामने आती है जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की छवि पर सवाल खड़े किए जाते हैं और साथ ही साथ इस पर भी गौर किया गया जो एशियाज कंट्रीज में हो रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान खींचने की कोशिश तुर्की ने की है और साफ तौर पर कहा है कि भारत, म्यांमार, श्रीलंका, चीन में जिस तरह से लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस पर भी हमें गौर विचार करने की जरूरत है। और इस पर ईरान ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने पश्चिम में बढ़ते इस्लामोफोबिया अभियान के सामने मुसलमानों के बीच एकता का आह्वान करते हुए कहा कि इस्लाम के खिलाफ पूर्वग्रह की प्रवृत्ति इस्लामी उम्मा के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण चुनौती है। मोहम्मद जवाद जरीफ ने बुधवार को इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की एक बैठक के दौरान इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यह टिप्पणी की। जरीफ ने कहा, इस्लामिक उम्मा के लिए यह आवश्यक है कि वे इस्लामोफोबिया को गले लगाने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट हों, जिसमें मुस्लिम यात्रा प्रतिबंध, मुस्लिम प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने और इस्लामी आतंकवाद जैसे अज्ञानतापूर्ण शब्दों के उपयोग को रोकने जैसे उपाय शामिल हैं। इस बीच हमें इस्लामी दुनिया के भीतर आतंकवाद और उग्रवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। हमें घृणित, तकफीरी
विचारधाराओं को निर्यात करने वालों के खिलाफ एक एकीकृत और दृढ़ रुख अपनाने की जरूरत है। जरीफ ने इस्लामी देशों को इस्लामोफोबिया को संबोधित करने के दृढ़ संकल्प की सराहना की, जो इस्लामी उम्मा के सामने मुख्य चुनौतियां थी। उन्होंने इस्लाम की सच्ची छवि की रक्षा करने में ओआईसी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। शांतिपूर्ण से अस्तित्व के मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जातिवाद, भेदभाव और जेनोफिलिया, इस्लामोफोबिया, अतिवाद और उकसावे के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी और मूल्यवान तंत्र के रूप में अंतर्विश्वास और परस्पर संवाद को प्रोत्साहित किया। जरीफ ने दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ असहिष्णुता और पूर्वग्रहों की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की, विशेष रूप से पश्चिम की जो मुस्लिम विरोधी मीडिया आउटलेट्स के लिए एक केंद्र बन गया है। मुख्य ईरानी राजनयिक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इस्लामोफोबिया, कट्टरता और मुस्लिम विरोधी घृणा अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और अधिक ठोस उपाय करने के लिए हम लोगों को सोच विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईरान ने साफ तौर पर एक ऐलान किया और एक सुझाव दिया कि मीडिया के जरिए जो मुसलमानों की छवि को खराब किया जा रहा है उस पर हमें गौर करना चाहिए। जो मुस्लिमों को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, इस छवि को हमें दूर करना है। और इसके लिए जो इस्लामोफोबिया बढ़ाया जा रहा है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, तमाम शिया सुन्नी, तमाम जातियों को भूल करके एक साथ एकजुट होने की जरूरत है। और जो इस्लामोफोबिया ताकतें लगातार इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। तो आपने सऊदी अरब, तुर्की, ईरान की बातों को सुना, जिसमें साफ तौर पर एक बात पर फोकस किया गया कि इस्लामोफोबिया जो बढ़ाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, और अब तो इससे भी आगे निकल चुके हैं कुछ लोग जो लगातार कुरान शरीफ के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर एक सख्त नाराजगी जाहिर की है और अगर ये नहीं रुकता है तो एक सख्त एक्शन लेने के लिए ओआईसी को मजबूर होना पड़ेगा। एक कड़े शब्दों में चेतावनी भी ओआईसी की तरफ से जाहिर कर दी गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।